नमस्कार। भाई पिछले जो हफ्ते में हम लोगों ने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहा है। आप जो छुट्टी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, अभी तक आप लोगों को कुछ बोला नहीं गया। मैं भी पुराने पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, पर इतना एफर्ट मैंने भी नहीं लगाया इसके पहले कि देखिए, जितना चिल्ला चोट पिछले 7 दिन या 10 दिन में मैंने किया है, इतना पूरा 1 साल में नहीं किया। बीम लाइन पे भी, सीएनसी पे भी, और भाई ये फिटमेंट पे तो मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मेरी उम्र है उतना उससे ज़्यादा टाइम इनको काम करते करते हो गया है। भाई सीएनसी अपन देखो यहाँ पे, इनकी कैपेसिटी 15 से 20 टन पर डे की है। आप 5 से 6 टन निकाल के अगर सो जा रहे हैं, अब मालिक कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग आपको भाई ठीक है किसी दिन अनलोडिंग में लगा दिया है, कुछ दूसरा काम पे लगा देते हैं, तो वो हम लोग समझते हैं। पर आपको इतनी छूट देने के बावजूद आदमी सो जा रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है। आप बताइए कि जिसकी कैपेसिटी डे नाइट मिला के 20 टन, 15 टन, 20 टन है, वो हम मुश्किल से महीने का 200 टन मतलब सीएनसी पे काट पा रहे हैं। मतलब 60 टन का एक अप्रोक्स 60 टन पर डे हम लोग दोनों सीएनसी पे मिला के डे नाइट करके इतना कर पा रहे हैं, और बोल रहे हैं हम लोग हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत गलत चीज़ है। और फिर आप ब्लेम करते हो कि सर आपने पहले हमें वार्निंग नहीं दी, हमें ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे को साल भर हो गया है बताते बताते, बोलते बोलते। देखिए, मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आप लोग ईमानदारी से काम करते हो, अच्छी बात है। पर उस दिन रुका, देखिए अच्छे काम करने वाले आदमी भी है, ठीक है। सीएनसी वाले 3 बजे मुझे सोते हुए मिल रहे हैं। वहाँ एक अकेले कैलाश दादा है, अकेला आदमी है। वो चाहता तो बैठ सकता था, अकेले ही पलटी कर रहा है, जबकि उसके पास हेल्पर नहीं है, फिर भी वो अपना काम कर रहा है। भाई दिनेश भाई यहाँ भले ठीक है, उनने 2-3 जो हुआ गलती हुआ, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। गलती किया, कोई दिक्कत नहीं। गलती करोगे, गलती से मिस्टेक हो, कुछ भी हुआ दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग समझेंगे उस चीज़ को। पर वो भी रात भर अपना लगा हुआ है, 5 बजे तक बोला, 6 बजे तक कर रहा है। वो अपनी मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है, वो हमें समझ में आती है भाई। यार हंसी मजाक नहीं बीच में, धाकड़ जी, ठीक है। तो आप अपना काम ईमानदारी से करो सबसे पहले तो मैं आपको। और जो आदमी यार छुट्टी कर रहा है, भाई समझो, आप बाद में ब्लेम करोगे कि सर आप, मेरे पास 2-3 तरीके ही ये काम करवाने के। पहले कि भाई दादा, ठीक है, जो आदमी इनसे समझ गया वो ठीक है, थोड़ा अप्रिशिएशन करके कि भाई कुछ आदमी है कि ठीक है, उनको थोड़ा बहुत कुछ रिवार्ड्स दे के या कुछ उससे। अब तीसरे वो जो बचते एकदम बिल्कुल ढीठ आदमी के, जिनको बिना एक्शन के वो मानेंगे ही नहीं, तो भाई फिर ऐसे एक्शन ले हम, और फिर आप बोलोगे सर ये गलत है। भाई 1-2 आदमी की वजह से पूरा बदनाम होता है। अपना क्लाइंट आया है, बोल रहा है कि आप इतना बड़ा प्लांट लेके बैठे हो, 3 जॉब पर डे निकाल रहे हो, क्या बोलो उसको। अब मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं। मेरे को जितना इफेक्ट उस चीज़ का नहीं पड़ा कि अमित सर बोल के गए, मेरे को इफेक्ट पड़ा कि आप इतना बड़ा प्लांट लेके बैठे हो, 3 नग निकाल रहे हो। भाई मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि मैं 12 बजे तक रुकूँ। आपने बोला कि हमको खाने की समस्या है, आपके खाना भले ही आपने 2 जगह से मैं ले गया बाहर से, एक 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना। दूसरा यहाँ आके दे के जा रहा था, उसने वो उसका खाना आपको पसंद नहीं आया, उसको सीधा उसी दिन मना कर दिया। मैं तैयार हूँ कि भले ही मैं 10 किलोमीटर जाऊँ, ले के आऊँ, अच्छा खाना आपको मिले, आपकी सेहत का ध्यान रखना मेरी जवाबदारी रहेगी, ठीक है। आप जिस दिन पूरे कम से कम 10 आदमी रुकोगे, उस दिन मैं रुक जाऊँगा। अगर 10 आदमी रुक रहा है तो उस दिन मैं रुक के 12 बजे तक आपके साथ में रहूँगा। ऐसा नहीं है कि बैठना या सोना मेरा काम नहीं है, आपके साथ ही काम करूँगा, ठीक है। जो होगा वो भाई, हमको कंधे से कंधा मिला के काम करना है, ठीक है। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने सेफ्टी मीटिंग पे, ठीक है। आज हम बात करेंगे ग्राइंडिंग और उसकी सेफ्टी के बारे में। ये ग्राइंडिंग मशीन हम पर्लिन सेक्शन में से लेके सीएनसी, बीम लाइन, फिटमेंट, वेल्डिंग और फिनिशिंग टीम, यहाँ तक हम लोग हर जगह ग्राइंडिंग का काम होता है। इससे मेनली हम 2 ऑपरेशन करते हैं। पहला तो ग्राइंडिंग का, एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव के लिए, जैसे कि एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बराबर फिनिशिंग करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए करते हैं। और दूसरा कटिंग करने के लिए, अगर कोई मटेरियल है, पाइप है, उसको काटना है, या फिर कुछ एंगल चैनल कुछ कटिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 तरह के व्हील यूज़ करते हैं। पहला होता है ग्राइंडिंग व्हील, जो ये होता है ग्राइंडिंग व्हील, और ये होता है कटिंग व्हील। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग व्हील से ही ग्राइंड करना है, कटिंग व्हील से कभी आपको अभी क्या होता है कि बहुत से लोग
कौन व्हील चेंज करेगा, इसीलिए अगर कभी उसका कटिंग व्हील लगा है तो उससे घीस के कोशिश करते हैं हम फिनिश कर दें। बहुत हल्का होता है कटिंग व्हील, उससे आप ग्राइंडिंग करने की कोशिश ना करें। और अगर ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है तो उससे आप काटने की कोशिश ना करें, वो मोटा होता है, वो फंस जाएगा और बेक मारेगा। इसका एक सबसे बड़ी समस्या होती है ग्राइंडिंग की, इसको एंगल ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टी डायरेक्शन, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। अगर इसमें एक हैंडल होता है यहाँ पे, तो वो इसीलिए दिया होता है कि आप अगर देखो एकदम बेक मारे, उल्टी साइड आई, ये घूमता ऐसे है, जैसे ही फंसा पूरा अपने ऊपर आता है कि अंगूठा या फिर पैर, दो में से एक चीज़ कुछ भी काट सकता है। अगर इसने बेक मारा, आपका बैलेंस बिगड़ा, सबसे पहले तो हम दोनों हाथ से पकड़ के ही इसको चलाना है, ठीक है। हैंडल भी पकड़ना है, हैंडल विदाउट गार्ड इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा, अगर यदि आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग व्हील, इसका आरपीएम चेक कर लो कि कितना आरपीएम का व्हील यूज़ कर रहे हैं। अगर ग्राइंडिंग व्हील का अगर इसका कैपेसिटी 8500 या 8600 आरपीएम है, तो इससे ज़्यादा वाला आरपीएम का ही आपको व्हील यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि इसकी कैपेसिटी अगर हम 8600 का व्हील भी यूज़ कर रहे हैं और 8600 का ग्राइंडर भी है, इससे कम वाला व्हील यूज़ कर रहे हैं, तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हील लाते वक्त आप प्रॉपर तरीके से चेक कर ले कि कहीं ये टूटा हुआ तो नहीं है, बजा के चेक कर ले, ठीक है। वो अलग ही उसका, अगर टूटा हुआ होगा, कहीं से क्रैक होगा तो वो अलग ही दिख जाएगा, उसका साउंड अलग आएगा, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील से कटिंग नहीं करना है और कटिंग व्हील से ग्राइंडिंग नहीं करना है, इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है। और ग्राइंडिंग चलाते वक्त आपको फेस शील्ड लगा के ही ग्राइंडिंग करना है, या गॉगल्स पहन के। हैंड ग्लव्स आप इसमें पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो। उसमें एक रीज़न होता है, बहुत से को ये दिक्कत आती है कि अगर वो हैंड ग्लव्स पहन लेता है तो उसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। मतलब उसको, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको ग्राइंडिंग पकड़ने के बाद में अगर यदि ये पकड़ता है तो उसको स्लिप होने का, उसको लगता है कि मेरे हाथ में पकड़ नहीं बन पा रही है, मैंने हैंड ग्लव्स पहन रखा है। बहुत सौ को आदत नहीं होती है, पर बचाव के लिए हमें हैंड ग्लव्स पहन के ही रखना चाहिए। सेफ्टी शूज़ भी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, उल्टी डायरेक्शन में व्हील जैसे ही फंसा और रिवर्स आपके ऊपर आएगा, तो हमको दोनों हाथ से प्रॉपर पकड़ के ही इसको चलाना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर हम कुछ कटिंग कर रहे हैं तो एक हाथ से अपन ने जॉब पकड़ लिया, एक हाथ से ग्राइंडिंग चला रहे हैं, ठीक है, ये हमको नहीं करना है। फेस शील्ड ये भी हो गया। अब इसके बाद में और बचा है प्रॉपर पीपी, सेफ्टी शूज़ हमको पहन के रखना है, हेलमेट पहन के रखना है, गॉगल लगा के रखना है हमें। और इससे नॉइज़ प्रोड्यूस भी होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो एयर प्लग लगा के भी हमको रखना है। और दूसरा, अगर यदि इसमें ऐसी चाल है जैसे कि आपको ये इसमें है, ये यूज़ नहीं करना। इसमें आप इसका रिपेयर करवाइए, ऑयल ग्रीस टाइम टू टाइम करते रहिए और अपनी मशीनों की देखभाल अच्छे से करिए, ठीक है। धन्यवाद। और आज के लिए जो हमने नाम जो सिलेक्ट किए हैं, जिन्होंने अच्छा एफर्ट लगाया अपना काम को आगे बढ़ाने में, वैसे तो मैंने आज पूरी टीम का ही नाम चुना है, एक एक हर स्टेशन से। यहाँ मुझे दिख रहा है रोहन भाई और कल्लू भाई, दोनों आ जाओ। इनके भी आ जाओ भाई, कल्लू भाई और जितेंद्र भाई कहाँ हैं, आ जाओ। ये दोनों के भी काम में बहुत अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। चौधरी जी आप भी आइए। हमारे जो क्लाइंट आए हैं स्पेशली, उन्होंने इनको, देखिए वो आदमी ने किसी की तारीफ़ नहीं की है, 2-3 आदमी, एक तो आकाश आ जाओ भाई, और क्या नाम, इंद्रजीत जी पांडे आप भी आओ। ये टीम की तारीफ़ करके गए हैं, बोले कि आपके मेन फिटर है, इनका मतलब कोई मिस्टेक नहीं आई है, इनके काम में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब कैलाश दादा अभी आज आए नहीं है, और उमराव दादा कहाँ हैं, उमराव दादा भी नहीं आए, देखिए। और अपने नारायण भाई आइए, और विजय आ जाओ। ये लोगों ने, और एक अपने सुरेश भाई आइए, ये लोगों ने अपनी पूरा एफर्ट लगाया। भाई ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम लोग वहाँ तक करेंगे। और क्लाइंट भी कम से कम उन्होंने, मतलब वो उस चीज़ों को हमको दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने पूरा साथ दिया, प्रयास भी किया है। तो मैंने सोचा कि भाई अपना पूरा आदमियों को हम लोग
इंक्लूड करके ही लें। ये सब लोग जो भी यहाँ खड़े हैं, इसके अलावा आपने भी अच्छा काम किया है, पर आप अगर छुट्टी होता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 12 बजे तक का ज़रूरत पड़ता है, आप थोड़ा सा उस चीज़ को साथ में लेके चलिए, ठीक है। ये लोगों के लिए भाई आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, बाकी हम लोगों पे छोड़ दीजिए, देखते हैं फिर जो भी होगा। आप जो सपोर्ट चाहिए हम लोग करेंगे। देखिए ये सिर्फ इसलिए नहीं है, देखिए कि कोई 5 रुपये 10 रुपये बात नहीं है। आप लोगों ने अच्छा काम किया, रिवार्ड है। आपके घर वाले भी देखते हैं, मेरे घर वाले सोचते हैं कि जाके करते क्या होंगे वहाँ पे, ठीक है। आप लोग अच्छा काम करते हैं, उसका इनाम है भाई, ठीक है। धन्यवाद।